फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट के बारे में। क्या है ये सब्जेक्ट? स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं फ्रेंड्स, आज मैं कुछ नई चीजें बताने वाला हूं जो आपको पता नहीं होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाँ, ये जो वीडियो है ये स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए भी है और जो रिटर्न या एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी काम आ सकता है। 100% मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको समझना है दो प्रकार का सब्जेक्ट है, एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग। ठीक है, हमें पहले लगता था कि लिविंग जो जिंदा हैं, मैं, आप, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, जो काम करते हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हीं को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसा स्कूल में भी पढ़ाया जाता था और ऐसे बोलते थे जो चीज है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देते थे। करेक्ट, ऐसे ही बोलते थे, लेकिन ये गलत है फ्रेंड्स। दुनिया में जो भी चीजें आप आंखों से देख रहे हैं वो सबके सब सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि जो वर्क करता है। जैसे मैं खेलता हूं, आप खेलते हैं, मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं। तो ये जो चीजें हम करते हैं तो हम कौन है? सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब है जो काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट यानी कोई काम को परफॉर्म करता है, कोई काम को करता है। तो क्या लगता है पंखा, मोबाइल, टीवी, होम, कार ये कोई काम नहीं करते? हाँ फ्रेंड्स, ये कोई काम नहीं करते, सही है, ये कोई काम नहीं करते। इसलिए हमको लगता है कि ये कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकती, ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन ये बात गलत है, ये भी सब्जेक्ट है। हाँ, ये एक से दो काम करते हैं बस, इससे ज्यादा काम नहीं करते, इसलिए इनका उपयोग कम होता है। जैसे फैन का एक ही काम है चलने का, दूसरा काम अटकने का। मोबाइल वाइब्रेट करता है, रिंग करता है, हैंग होता है। टीवी चलता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट करता है, जैसा आप बोलो। कार, जो कार है ये जर्क करता है, स्लिप करता है, ठीक है, कंफर्ट देता है। तो ये ऑब्जेक्ट का भी कोई ना कोई काम होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, हम टेंस जब सीखते हैं तो मैं बोलता हूं कि मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग बोल देते हैं, हमको पता है फॉर्मूला। जब हमारी बारी होती है कि हम बोले कि मोबाइल वाइब्रेट करता है, फैन चलता है, ये घर स्मेल कर रहा है, ठीक है, टीवी चल रहा है, तो फिर हम सोचने लग जाते हैं क्या बोलूं मैं, ये तो हम सीखे ही नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ये सुन रहे हैं कि ये तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमको समझ नहीं आता कि क्या बोलें। तो फ्रेंड्स, ये भी सब्जेक्ट है। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तो फिर मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, मोबाइल इज वाइब्रेटिंग। अब समझ आया? तो जो भी मैं टेंस बताता हूं फ्रेंड्स, उसमें सब्जेक्ट इसको भी ले सकते हैं अगर इनका आपको बोलना हो तो अभी इतने समय तक हमको दो चीजें क्लियर हुआ कि ये सारी चीजें सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें सब्जेक्ट है। दुनिया में हर इंसान, हर चीज सब्जेक्ट का काम कर सकता है। दूसरा कि दो प्रकार का होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। ज्यादातर हम इस्तेमाल लिविंग का ही करते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ठीक है, आइए सबसे पहले तो आपको समझना होगा सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। देखो, हिंदी मीडियम वाले आप समझ सकते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन एक से ही निकल रहा है, जो सिंगल है, अकेला है, वही एक वचन है, वही सिंगुलर है। एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100, 200, ये बहुवचन है। प्लूरल ये हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से हुए? वी यानी हम लोग, दे यानी वे लोग, वे एक से ज्यादा लोग, ठीक है। पीपल यानी कि लोग, टीचर्स बहुत सारे टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, ये हो गए प्लूरल। करेक्ट। अब सिंगुलर में क्या हुआ? तो सिंगुलर का एक थोड़ा सा चीज समझना है। देखो, मैं अकेला हूं, मैं भी सिंगुलर हूं, तुम, आप अकेले हैं, आप भी सिंगुलर हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट को समझना है। आई और यू को थोड़ा अलग रख दो, ध्यान से सुनना, आई और यू को थोड़ा अलग रख दो। आई यानी मैं बोलने वाला, हमेशा आई होता है बोलने वाला, तो जो आई होता है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यू यानी कि आप, डायरेक्ट आप सुन रहे हैं मेरी बात को, यू, तो आप हो गए सेकंड पर्सन।
तो सिंगुलर में मैं क्या किया हूं, आई और यू को अलग कर दिया, और जो तीसरे लोग हैं जैसे वह लड़की, जैसे वह लड़की के लिए यूज होता है, ही लड़का के लिए यूज होता है, ठीक है, ही और लड़की के लिए शी, तो वह, शी, ही, मम्मी, पापा, सिस्टर, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, जो भी एक के बारे में बात करें, ये लोग थर्ड हैं, ये लोग थर्ड पार्टी है। जैसे मैं आपको बोलता हूं वो लड़की है ना, तो मैं बोला आप सुने, लड़की कौन, तीसरी। मैं बोला वो स्टूडेंट है ना, मैं बोला आप सुने, स्टूडेंट कौन, तीसरा। मैं पहला, दूसरा आप सुनने वाले, तीसरे के बारे में बात हो रहा है। मैं बोला मेरी मम्मी है ना, मैं बोला मेरी मम्मी है, आप सुने मेरी मम्मी के बारे में, मैं बोला पहले, आप सुने दूसरे, तो आई एम फर्स्ट, यू आर सेकंड पर्सन, एंड जो मम्मी है थर्ड है। तो जो भी थर्ड है सिंगुलर है, ध्यान रखना, याद रखना, काम आएगा बाद में बताऊंगा, तो टेंस का भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो भी अकेला, तो मैं हमेशा ये बताता हूं आई और यू को छोड़ के जो भी अकेला सिंगुलर है उसके साथ ब्ला 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 नियम लागू होता है। अब जो जो नियम होगा वो आगे मैं बताऊंगा। तो हमेशा याद रखना, प्लूरल यानी एक से ज्यादा, और आई और यू को छोड़ के, ध्यान से सुनना, आई और यू को छोड़ के एक जो भी अकेला है वो आपका सिंगुलर है, ठीक है। क्या बोला मैं, ध्यान से सुनना, प्लूरल एक से ज्यादा, सिंगुलर आई और यू को छोड़ के जो जो अकेले दिखते हैं, एक टीचर, एक मम्मी, एक पापा, एक भाई, एक बहन, जो भी अकेले दिखते हैं वो है सिंगुलर, आई और यू को छोड़ के। उसका कॉन्सेप्ट अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप बन गया, 1 2 3, प्लूरल, सिंगुलर, और इनको छोड़ दो आई और यू को, कभी कभी रटना पड़ सकता है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, ये सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। अब एक सीक्रेट में बताने वाला हूं, सीक्रेट में बताने वाला हूं कि इन सब्जेक्ट जो हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर का आता है एस, सिंगुलर का आता है एस, तो इसके साथ जो भी सिंगुलर के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा या जो भी लगेगा, याद रखना उसमें एस जरूर होगा। इनके साथ हमेशा, ध्यान से सुनिएगा, इनके साथ हमेशा इज लगेगा, लास्ट में क्या है, एस है, आई और यू को छोड़ के, बोल दिया ना मैं। इसके साथ हमेशा वॉज लगेगा, ठीक है। इनके साथ हमेशा एस वाला हैज लगेगा, इसके साथ या दिस को यूज कर सकते हैं, दिस, THIS। इनके साथ हमेशा डज लगेगा। तो याद रख लो, आई और यू को छोड़ के जो भी अकेला दिखा उनके साथ जिसके लास्ट में एस है, इज, वॉज, हैज, दिस, डज, और भी होंगे, ढूंढना पड़ेगा। तो जब भी समझ लो भैया, जब भी ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आए तो इस चीज को याद रखना, बहुत मजेदार है, कोई टेंशन नहीं है। और इसके साथ ई वाले ज्यादातर रहते हैं, ई वाले, हमेशा नहीं, कुछ कुछ अपवाद हो सकते हैं, हमेशा नहीं, बट ई वाले रहते हैं। जैसे जैसे इनके साथ हैव लगेगा, लास्ट में क्या है, ई है। इनके साथ आर लगेगा, लास्ट में क्या है, ई है। इनके साथ वर लगेगा, भैया इसको वेयर नहीं पढ़ते, वर पढ़ते हैं। हम पे भरोसा ना करो, अपने टीचर पे भरोसा ना करो, गूगल पे जरूर भरोसा करना, ठीक है। वर लगेगा, और भी है, दीज है, दोज हैं, ठीक है, इतना काफी है, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो अब यहां तक समझ आया। तो ज्यादातर ये प्लूरल वाले के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का ई वाला लग जाता है, और सिंगुलर के साथ तो एस वाला पक्का लगता है, एस फॉर सिंगुलर, इज, वॉज, हैज, दिस, डज। अच्छा, ये दिस वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस बताने के लिए मैं यूज किया, हटा भी सकते हो आप इसको, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ आ गया। तो एक बार रिमाइंड करा देता हूं, सब्जेक्ट क्या है। 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा काम भी नहीं करते, कुछ कुछ काम करते हैं। जैसे ये जो इस मार्कर है, स्मेल कर रहा है, दिस मार्कर इज स्मेलिंग, सिंपल। तो हम बहुत कम बात करते हैं, है ना। तो नॉन लिविंग के बारे में कम बात होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब्जेक्ट नहीं, ये भी सब्जेक्ट है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट वाले वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो लिविंग है, मैं, आप, तुम, ये सब भी हम सब्जेक्ट हैं, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसमें से 2 चीजों को हटा दो, आई और यू को हटा दो, बाकी सबके लिए सेम नियम है। सिंगुलर के लिए इस टाइप के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, इसके आगे शी इज, और शी डज, शी हैज,
शी वॉज, ये इनके साथ सबके साथ करेक्ट है। और ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ भी इस टाइप के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, ई वाले, जिसके ज्यादातर लास्ट में ई होता है। यहां तक समझ आया? करेक्ट है। अगर आपको हेल्प मिला है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि यस, मुझे कुछ सीखने को मिला है। ये जान के मुझे सच में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक।